प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी थी, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। इस पर आधारित जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व किया गया। आज हम अपने इस नए लेक्चर में किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के जीरो निकालने से पहले हम किसी पॉलिनोमियल की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यह देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल ax² + bx + c या फिर a1 x⁻n a2 x⁻n - 1 and so on लास्ट an टाइप का होगा। इसे हम सिंबल देते हैं p ऑफ x, या इसे हम सिंबल देंगे p ऑफ x। तो एक जनरल पॉलिनोमियल है। अगर इस जनरल पॉलिनोमियल का किसी एक बिंदु पर हमें इसका मान निकालना हो कि वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब क्या है कि हम x का एक पर्टिकुलर मान ले लें। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, x एक वेरिएबल है। जो x है एक चर राशि है, और इस चर राशि को जब हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, उस दशा में इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वह इस पॉलिनोमियल का उस पॉइंट पर वैल्यू कहलाएगी। जैसे हम कहें एक पॉलिनोमियल हम ले लें 2x² + 3x + 1, यह एक पॉलिनोमियल है। अब यदि हम इस पॉलिनोमियल में हम x का मान 1 रख दें तो p ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी ये क्या आएगी, x की जगह पे हम क्या रखेंगे 1² + 3 × 1 + 1। अर्थात जहां जहां x की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है पॉलिनोमियल में, उसकी जगह पे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू, विशिष्ट मान x का रख देंगे 1। अब यहाँ पे उस x के मान को रखकर इसकी जो वैल्यू आएगी वही हम कहेंगे कि यह इस पॉलिनोमियल की इस पर्टिकुलर पॉइंट x = 1 पर इसका मान होगा या वैल्यू होगी। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 + 3 + 1 दैट विल गिव यू 6। इसी प्रकार से यदि हम इसी पॉलिनोमियल का x = 2 पर वैल्यू निकाल लें तो जो हमारी वैल्यू आएगी p2 आएगी, और p2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 2 × 2² + 3 × 2 + 1 है। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 4 + 6 + 1, आप देख रहे हैं कि वैल्यू आ जाएगी 4 × 8 + 6 + 1 दैट विल बी 15। तो यहाँ से p1 की वैल्यू आ गई 6 और p2 की वैल्यू उसी पॉलिनोमियल में जब x की जगह पे हम 2 रख देंगे तब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ जाए। तो हम किसी पॉलिनोमियल पर की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी x के किसी विशिष्ट मान पर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हमने पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल या बहुपद का शून्यक क्या होता है। हिंदी में इसे शून्यक कहा जाता है, जीरो
या शून्यक कहा जाता है। शून्यक निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमें x का वह मान ज्ञात होना चाहिए जिसके लिए जो px की वैल्यू आए वह क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर आ जाए। आइए हम इसे समझते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। अब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? 0 का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख दें तो इस पॉलिनोमियल का जो मान आ जाए वह शून्य आ जाए। जैसे हम कहें कि हमने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिया, यदि मान लें कि x का मान हम k ले लें, यदि x का मान हम k ले लें तो इस पॉलिनोमियल का इस x बराबर k पर वैल्यू कैलकुलेट कर लें, pk कैलकुलेट करें। यदि इस pk का मान ये जो निकल के आ रहा है ak² + bk + c, इसकी वैल्यू 0 हो जाए तब हम कहेंगे कि k इस पॉलिनोमियल का 0 है या शून्यक है। अर्थात ए पॉइंट और वैल्यू ऑफ x k is called 0 of polynomial px if p of k is equal to 0। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल लेंगे, उस पॉलिनोमियल के शून्यक को निकालने के लिए कि कोई बिंदु इस पॉलिनोमियल का शून्यक है कि नहीं, उसको अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम जिस बिंदु को शून्यक हमको सिद्ध करना है या चेक करना है कि वो शून्यक है कि नहीं है, उस पॉइंट पर हम pk का मान कैलकुलेट करेंगे। और जब pk का मान यहाँ पे निकल के आ जाए तो हम देखें कि क्या pk की वैल्यू शून्य आ रही है। यदि उस पर pk की वैल्यू शून्य आ रही होगी तब हम कहेंगे कि हमारा जो दिया गया पॉलिनोमियल है इसका जो 0 है वह पॉइंट k होगा। तो यहाँ से डिफाइन हो रहा है कि पॉइंट k is called 0 of polynomial px if pk is equal to 0। अर्थात किसी बहुपद px का शून्यक k होगा यदि p of k will be equal to 0। यदि pk का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई पॉइंट किसी पॉलिनोमियल का 0 कैसे सिद्ध करेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहें कि एक हम पॉलिनोमियल ले लें px हमने ले लिया 2x² - 3x + 4 और हमें सिद्ध करना है पॉलिनोमियल दिस के लिए जांच कीजिए कि x is equal to 2 y
शून्यक है या नहीं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स 2x² माइनस 3x प्लस 4 और हमसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है कि नहीं है। इफ px is equal to 2x² minus 3x plus 4 then check x is equal to 2 is the 0 of px or not। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैंने अभी दिखाया था कि किसी बहुपद px का शून्यक k होगा। k होने का मतलब x बराबर k होगा यदि pk का मान क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो हमें दिखाना है कि यह इसका शून्यक होगा कि नहीं होगा। तो हमें किस पॉइंट पर दिखाना है? x इज इक्वल टू 2 पर दिखाना है। हम करें क्या कि x इज इक्वल टू 2 की जो वैल्यू है उठा करके इस px में रख दें और देखें कि इसकी वैल्यू क्या 0 आ रही है। यदि 0 आ जाएगी तो हम कहेंगे कि यह इसका शून्यक है और यदि 0 नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि यह इसका शून्यक नहीं। तो आइए चेक करें। हमारे पास जो px दिया गया है वो px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4। अब चूंकि हमें x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है तो p2 की वैल्यू निकालिए। p2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की जगह पे हम 2 पुट कर दें। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 8 माइनस 6 प्लस 4। आप देख रहे हैं कि 6 आ जाएगा जो कि शून्य नहीं है। यदि यह शून्य नहीं है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? अगर यह शून्य नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 2px का शून्यक नहीं या 2 is not a zero of px। तो इस प्रकार हम चेक करेंगे कि कोई पॉइंट किसी दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है या फिर नहीं। जैसे हम कहें कि px इज इक्वल टू x² प्लस माइनस 2x प्लस 1। इसमें आपको चेक करिए इज x इज इक्वल टू 1 ए 0 ऑफ px और नॉट। इज x इज इक्वल टू 1 ए 0 ऑफ px और नॉट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें दिखाना है कि इस पॉलिनोमियल का x बराबर 1 0 है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें 0 दिखाने के लिए करना क्या होता है? जिस पॉइंट पर आपको 0 इसको दिखाना है उस पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो p ऑफ 1 कैलकुलेट करें। जब p ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 और यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस 2 प्लस 1 1 1 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यह वैल्यू जो p1 की वैल्यू आ रही है वो 0 आ जा रहा है। अगर p1 की वैल्यू 0 आ जा रही है कि इसका मतलब क्या होगा कि जो x इज इक्वल टू 1 है इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। इस ढंग से हम लिख देंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px। तो यहाँ तो हम
किसी पॉलिनॉमियल के कैसे चेक करेंगे कि जीरो है कि नहीं है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और यह देखते हैं कि कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है और आपसे यह पूछा जाए कि इसके जीरोस ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों को आप निकालिए। हो सकता है एक शून्यक हो, या हो सकता है दो शून्यक हो, या हो सकता है तीन शून्यक हो। तो आइए हम देखें किसी दी गई पॉलिनॉमियल को कैसे हम उसके शून्यकों को ज्ञात कर पाएंगे। मान लीजिए एक पॉलिनॉमियल हम लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और हम कहें कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, इसके जीरोस को कैलकुलेट कीजिए। तो हम करेंगे क्या? क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स, अर्थात दिए गए पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का हमें शून्यक निकालना है। कौन सा बिंदु इसका शून्यक होगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम अपने स्टेप्स को समझते हैं। हम जानते हैं कि k का वही मान इसका शून्यक होगा जिस पर इस px की वैल्यू 0 हो जाए। तो एक जनरल क्राइटेरिया, जनरल ढंग से कैसे लगाते हैं उसको हम बताते हैं, और फिर एक आसान तरीका जो आप कुछ स्टेप्स को घटा करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू k इज द जीरो ऑफ px, अर्थात माना x बराबर k px का शून्यक है। अब आप इसका शून्यक है मान लिया हमने। जब यह इसका शून्यक है तो होगा क्या? तो निश्चित तौर पे p ऑफ k, दिस इंप्लाइज p ऑफ k विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यक होने की डिफिनीशन ही यही है कि कोई पॉइंट k किसी पॉलिनॉमियल px का शून्यक तब होगा जब p ऑफ k की वैल्यू क्या आ जाए? शून्य हो जाए। तो यहाँ पे हम p ऑफ k की वैल्यू पुट कर दें। जब यहाँ p ऑफ k की वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम k कर दें तो ही pk आ जाएगा। तो pk दैट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3, और यह किसके बराबर होना चाहिए? 0। तो आपका 0 आ जाएगा। अब यहां से आपको k का मान ज्ञात करना है। तो हम चूंकि गुणनखंड करना जानते हैं, अगर हम इसका गुणनखंड करें k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 3k माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस 4k को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। 4k को हमने क्या लिख लिया? माइनस 3k और माइनस k। भाई 4k है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 3k कर दें और बीच में प्लस लगा करके माइनस k कर दें तो क्या आएगा? माइनस 3k और माइनस k दोनों मिलकर के 4 हो जाएगा, 4k। तो यही चीज हमने तोड़ करके लिख दिया है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3k माइनस k। यही चीज हमने यहाँ पे सीधे लिख दी। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। जब k को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? k कॉमन हो जाएगा k माइनस 3। यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन? माइनस k प्लस 3 है तो माइनस k को कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k माइनस 3
इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गुणनखंड इसका बन जा रहा k-1 और दूसरा गुणनखंड बन जा रहा k-3। और जब ये दोनों गुणनखंड बन गए तो दोनों 0 होंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक k-1 आ गया और दूसरा k-3 आ गया। इन दोनों का गुणा किया गया तो ये वैल्यू दे रहा है, और जो गुणनखंड है वो 0 है, तो निश्चित तौर पे इसमें से या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा। यदि यह 0 हुआ, if k-1 is equal to 0, then k is equal to 1। if ये वाला 0 हुआ, k-3 is equal to 0, then k will be equal to 3। अर्थात k का मान यदि हम 1 ले लें तो वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है, और k का मान यदि हम 3 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है। इन दोनों दशाओं में k के मान यदि k बराबर 1 ले लें तब भी 0 हो रहा है, और k बराबर 3 ले लें तब भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि k is equal to 1 and 3 are zeros of Px। अब कैसे सिद्ध करेंगे, एक बार हम चेक कर लें कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो जब हम चेक करेंगे तो हम कह रहे हैं कि k बराबर 1 0 है, k का मान 1 और 3 आर जीरोज ऑफ Px। तो चेक कर लें कि 1 इज 0 ऑफ Px, ये चेक करेंगे हम। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, P(1) निकालना पड़ेगा। अब P(1) यहाँ पे पुट करके देख लीजिए क्या आएगा। P(1) विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू n प्लस 3। यहाँ से 1 माइनस 4 प्लस 3 और वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और यही बताया गया था कि जिस बिंदु पर Px का मान 0 हो जाए वही उसका क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि 3 इज 0 ऑफ Px। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, P3 या बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। यहाँ देख रहे हैं 3 3 9 माइनस 12 प्लस 3, ये वैल्यू आएगी 12 माइनस 12, दैट विल गिव यू 0। तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि ये वैल्यू पुनः P3 की वैल्यू 0 आ गई, और जब P3 की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब क्या है, 3 इज 0 ऑफ Px। तो यह काम हमको तब तक नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में यह न दिया जाए कि आप उसको रीचेक करिए, दिखाइए कि कैसे वह 0 है, तब तक हम नहीं करेंगे। निकालने का जो तरीका मैंने बताया कि Px यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए कोई k इसका 0 है, तो Pk का मान अगर वह k 0 होगा तो निश्चित तौर Pk का मान क्या होना चाहिए, परिभाषा के अनुसार 0 होना चाहिए। तो Pk की वैल्यू हम इसमें k की वैल्यू पुट कर करके इसको 0 कर देंगे, और फिर गुणनखंड विधि से या जिस भी स्तर का गुणनखंड होगा उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इस ढंग से निकाल लेंगे। k के जो मान आएंगे वही इस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा दिया था, आपसे बताया था कि मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं।
तो एक बार अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप इसे हम दूसरे मेथड को सॉल्व करते हैं। आइए हम इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सरल विधि से सॉल्व करते हैं। सरल विधि क्या है? इसमें कुछ स्टेप्स को हम खत्म कर रहे हैं बस, और कुछ इसमें है नहीं। जैसे हमने कहा कि x इज इक्वल टू के, तो जहां जहां x था वही वही तो हमने यहाँ पे k कर दिया है। तो हम करेंगे क्या? इसी सवाल को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम सीधे ले लेंगे। इसी को अगर हमें निकालना है px को हम सीधे 0 ले लेंगे। तो हम लिखेंगे कि फॉर जीरोज ऑफ px मस्ट बी इक्वल टू 0। जो हम यहाँ k मानते थे और फिर k की वैल्यू रखते थे, उस स्टेप को आप खत्म कर सकते हैं। अब px बराबर 0 होगा। जब px 0 होने का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, px की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम सीधे यहाँ से इस स्टेप पे, अंतिम स्टेप पे आ जाएंगे। अगर हम इसका गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x को हम एक कॉमन ले लें तो x माइनस 3 माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब यह आ गया तो आप देखिए यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसके बाद वाले स्टेप को आप ले सकते हैं। यहाँ कि इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 एंड इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। तो जिन बिंदुओं पर ये वैल्यू 0 आ रही है वो बिंदु आ गए x इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो ये क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड 3 और zeros of पॉलिनॉमियल px। तो इस ढंग से आप इस सवाल को सामान्यतः अपनी बुक में या कॉपी में लगाएं। के वाले स्टेप को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। सीधे सीधे आप इस सवाल को यहाँ से यहाँ पे पहुँच करके अपना लगा सकते हैं। यहाँ पे इस ढंग से दिया गया रहेगा। आपको सीधे सीधे px को 0 कर देना है और जो आए इसी का फैक्टर निकाल लेना है, गुणनखंड कर लेना है। और जब गुणनखंड करेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा? इसमें 2 गुणनखंड 3 गुणनखंड जो भी आएंगे आप निकालेंगे और एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिएगा। और उसको जब आप 0 कर देंगे तो जो वैल्यूज निकल के आएंगी वही क्या होंगी? आपकी जीरोज हो जाएंगी। अगर कहा जाए कि इसको रीचेक करिए कि जो निकल के आया है वह 0 ही है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ वाला जो स्टेप हमने किया हुआ है इसको भी आप करके दिखाएंगे। अदरवाइज इस वाले स्टेप को करने की जरूरत नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे कहें कि हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल है। हमने इसको क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 पॉलिनॉमियल। शून्य बहुपद। उसके पास बाद में लेता हूं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। या
नियत बहुपद, नियत बहुपद। यहाँ पे तीसरा होगा हम ले लीनियर पॉलिनॉमियल। रेखीय बहुपद। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या द्विघातीय बहुपद। लास्ट है हम लेते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल या त्रिघातीय बहुपद। अब इसमें प्रश्न उठता है कि इसके कितने जीरो हो सकते हैं, इसके कितने जीरो हो सकते हैं, इसके कितने जीरो हो सकते हैं, इसके कितने जीरो हो सकते हैं और इसके कितने जीरो हो सकते हैं। जीरो पॉलिनॉमियल को जरा सा पहले देखें। जीरो पॉलिनॉमियल, ये जीरो ही जीरो पॉलिनॉमियल है। अब इस जीरो को पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू 0 अगर हम कर दें तो इस जीरो को लिख क्या सकते हैं? जीरो को हम लिख सकते हैं 0 इंटू x टू द पावर n। जीरो इंटू x टू द पावर n, यानी x पर कुछ भी मान रखें, ये जो पॉलिनॉमियल आएगी यह जीरो ही होगी। जीरो से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। अब जरा सा देखें कि x का कौन सा मान रखें कि px 0 हो जाए। x का कौन सा मान रखा जाए कि px का मान 0 हो जाए। x के जो मान रखने पर px की वैल्यू 0 होगी वही इसका क्या हो जाएगा? शून्यक होगा। तो x का मान अगर हम 1 रख दें तो क्या होगा जरा सा देखें। 0 इंटू 1 टू द पावर n, आप देख रहे हैं कि 0 है, 1 टू द पावर n की वैल्यू कुछ भी आए, 1 टू द पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जब 0 से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब x का मान जब हम 1 रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है। अच्छा, अब यहीं पे हम x की वैल्यू 1 ना रख के 2 रख दें तब क्या आएगा? आप देख रहे हैं कि किसी संख्या में हम जानते हैं किसी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी इसमें गुणा करें, जो वैल्यू आपको दे रहा है वो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 2 भी इसका शून्यक हो गया। इसी ढंग से यदि हम 2 की जगह पे 3 ले लें तब भी इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन है? 0 से है, तो अगर 0 का गुणा है तो निश्चित तौर पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 4 ले लें, अर्थात x की जगह पे हम कुछ भी रख लें, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी px का मान आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 0 का गुणक है। यहाँ पे हमेशा इसमें 0 से जब गुणा है तो जो वैल्यू आएगी वह 0 ही आएगी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो जीरो पॉलिनॉमियल है इसके कितने जीरोज होते हैं? जीरो पॉलिनॉमियल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, यानी जीरो पॉलिनॉमियल के पास शून्य बहुपद के अनंत शून्यक होते हैं। अनंत शून्यक होते हैं। यदि जीरो पॉलिनॉमियल आप लेंगे तो इसके क्या होंगे? अनंत शून्यक होंगे।
अब जरा सा हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है? पी एक्स इज इक्वल टू के टाइप का लिखा जाता है, लेकिन हम मान लें कि पी एक्स इज इक्वल टू 5 हम ले लेते हैं। यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 5, पी एक्स इज इक्वल टू 101 या पी एक्स इज इक्वल टू के, यानी इसमें एक्स नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। या हम इसी को कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल तब बनता है जब इस गुणक के साथ एक्स पर जो घात हो वो क्या होनी चाहिए? 0। इस पर जो डिग्री होनी चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, मैंने बताया था कि वो 0 होती। और जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी तो आप देख सकते हैं कि यह वैल्यू पी एक्स का जो मान होगा, एक्स के किस मान के लिए शून्य होगा? एक्स का हम कौन सा मान ले लें कि जो वैल्यू आ जाए वह पी एक्स को 0 बना दे? क्या हम एक्स को 1 रखेंगे तो यह वैल्यू 0 आएगी, पी एक्स 0 आएगी? आप रख के देख लीजिए। यदि P1 निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 1 टू द पावर 0। और आप जानते हैं किसी भी संख्या पर यदि घात 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो यहां से निकल के आएगा 5 इंटू 1 5। क्या P1 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब जो हमने माना था कि x इज इक्वल टू 1 वह इस पॉलिनोमियल का शून्यक नहीं है। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 2 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 हो जाएगा। और 2 टू द पावर जो 0 आएगा उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि जो पावर है वो 0 हो तो जो वैल्यू आती है 1 आती है। तो निश्चित तौर पे यह जो वैल्यू आएगी वह आपकी कितनी आ जाएगी? 5 आएगी। तो यहां से दिख रहा है कि ना तो x बराबर 1 के लिए, ना 2 के लिए, या किसी भी संख्या के लिए जो p ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? p ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का हम कोई भी मान ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 0 ले लें, या जो भी ले लें, इस कंसेप्ट के आधार पर कि x का हम जो भी मान रखेंगे यदि उसके ऊपर घात 0 रखी है, लगी हुई है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब x का जो भी मान आप रखेंगे जब यह 1 हो जा रहा है तो 1 में 5 का जब मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब वैल्यू 5 आ रही है तो निश्चित तौर पे px 5 0 के बराबर तो है नहीं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसके पास एक भी 0 नहीं होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं देयर इज नो एनी 0 ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अर्थात इसके पास एक भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास एक भी 0 नहीं होते हैं। अर्थात नियत बहुपद के पास एक भी शून्यक नहीं होता। इसका शून्यक होता ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x का चाहे जो मान रख दें, वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई यही आ जा रही है, तो ये 0 कभी होगी ही नहीं। हाँ, तब हो सकता है जब यह 0 हो जाए, और जब यह 0 होगा तो देख रहे हैं वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 पॉलिनोमियल हो जा रही है। तब इसके पास अनंत शून्यक हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे हम कहें कि 2x + 3। हम एक पर्टिकुलर उदाहरण लेके चल रहे हैं।
अब अगर हम यहाँ पे लेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, इसका जो अगर हम 0 निकालना चाहें तो x का कौन सा मान होगा जिस पर ये लीनियर px की वैल्यू 0 हो जाए। तो अभी हमने निकाला था इसका तरीका कि px विल बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3 0 हो जाए। और जब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा -3/2, अर्थात x का केवल एक मान आ रहा -3/2। इसके अलावा x का आप कोई भी मान रख दें, यह px कभी 0 नहीं होगा। अर्थात जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है इसका अधिकतम एक शून्यक हो सकता है, केवल एक शून्यक इसका आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल हैज एट मोस्ट 1 0, अर्थात रेखीय बहुपद के पास अधिकतम एक शून्यक होता है। इसी ढंग से अभी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसको हमने सॉल्व किया था तो देखा था कि x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। अर्थात जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक क्यों है, द्विघातीय क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी घात है वो देखिए 2 है, तो x की सबसे बड़ी घात 2 है, इस वजह से क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक हुआ। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर हम एक पॉलिनॉमियल और ले लें, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या इसके भी 2 शून्यक आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, यह हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, या इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपको दिख रहा है x का मान 1, इस वाले से भी x का मान 1 आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट से भी x का मान 1 ही आएगा। तो कितने शून्यक हो गए, केवल एक शून्यक आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है, या 1 भी नहीं हो सकता। आगे चल करके आप 10th वगैरह में देखेंगे कि एक भी शून्यक ना हो, अगर सॉल्व करें हम जो वैल्यू आ जाए वह निगेटिव अंडर रूट आ जाए तो उसका सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं होता है। ये चीजें आप 10th में पढ़ेंगे। तो अधिकतम कितना हो सकता है, 2 शून्यक हो सकते हैं द्विघातीय के, अधिकतम 2 से अधिक नहीं होगा, लेकिन 2 से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद के जो नंबर जीरोज हैं, एट मोस्ट, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एट मोस्ट 2 zeros। ध्यान रखिएगा यहां पे एट मोस्ट लगा है, अधिकतम 2 या फिर 2 से कम होंगे, अर्थात अधिकतम 2 शून्यक होंगे। इसी प्रकार त्रिघातीय में यहां पे देखिए जरा ध्यान से, जब रेखीय था तो हमने एट मोस्ट 1 लिखा था,
जब द्विघातीय है तो हम लिख रहे हैं एटमोस्ट 2। जब त्रिघातीय होगा तो निश्चित तौर पे इसके कितने शून्यक बनेंगे? एटमोस्ट 3 zeros या अधिकतम 3 शून्यक होंगे। अधिकतम 3 शून्यक होंगे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जितना उसका ऑर्डर होगा, यहाँ पे क्यूबिक है तो ऑर्डर 3 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो ऑर्डर 2 है, यहाँ पे लीनियर है तो 1 है। तो जितने होंगे उसकी डिग्री होगी, उतने मैक्सिमम सॉल्यूशंस या उसके उतने मैक्सिमम जीरो संभव हैं। तो ये एक चार्ट आपके सामने रखा गया है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, नियत बहुपद होते हैं, उसके एक भी नहीं होते हैं, एक भी शून्यक इसका नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका अधिकतम 1 होगा या फिर एक भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के अधिकतम 2 होंगे या फिर 1 होगा या फिर एक भी नहीं होगा। क्यूबिक के कितने होंगे? अधिकतम 3 होंगे, 3 से कम ही होंगे, वो 3 हो, 2 हो, 1 हो या फिर एक भी ना हो, किंतु 3 से ज्यादा नहीं होगा। ऐसे ही अगर इक्वेशन जो हमारा होगा चतुष्घात वाला हो या 5 जिसकी डिग्री 5 हो वह हो, तो अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं? 5 जीरोज हो सकते हैं। तो ये आपका अगली एक्सरसाइज के पहले का कंसेप्ट था। अगली एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपको किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज को कैलकुलेट करना होगा। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए कि कैसे हम जीरोज निकालते हैं, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी समस्याएं होंगी उसको डिस्कस किया जाएगा। तो बस आज यहीं तक। थैंक यू।